नमस्कार भाई दोस्तों, आपको पहले ही बताया था कि कनाडा ये नहीं, कनाडा अपनी तरफ से बोल रहा है। कनाडा के साथ में फाइव आइज है। फाइव आइज के दम पे बोल रहा है वो, और उसके दम पे क्योंकि उनके पास प्रूफ है वो इसलिए बोल रहा है। लेकिन आप लोगों की समझ में ही नहीं आता। अब आ गया समझ में, जब दे दिया, असली सबूत भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर हो गया संसद के अंदर मता पास। बताओ तुम कहाँ तक भागोगे? कोई भागने का तरीका है तुम्हारे पास? नहीं है। बताते हैं पूरा। आरसीएमपी के चीफ ने फिर बयान दे दिया है, और बयान भी ऐसा दिया है कि शर्म को शर्म आ जाए, लेकिन बेशर्मो तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही। पता नहीं इतने बड़े बेशर्म तुम कैसे हो। आरसीएमपी का चीफ बोल रहा है, जब से हमने उनके राजनयिकों को निकाल लिया ना, देश के अंदर क्राइम रेट कम हो गया। क्राइम रेट कम हो गया मतलब क्राइम करने वाले कौन थे? सोचने वाली बात है। फिर क्राइम करने वाले थे कौन? कमाल की बात नहीं है? आपको पूरी डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो जो अपना सुरजीत सिंह भाई है, उसने थैंक्स ऐप पे 40 रुपये भेजे थे। धन्यवाद भाई सुरजीत भाई। और जो अपना दा भट्ट भाई है, इन्होंने $9.99 भेजे थे। और अपना बलजिंदर सिंह ढिल्लन साहब ने 100 रुपये भेजे थे थैंक्स ऐप के जरिए। धन्यवाद इन सभी भाइयों का। और जिस भाई का आएगा बिल्कुल नाम बताएंगे। हाँ, तो वही आरसीएमपी के चीफ ने जो बोला, थोड़ी बहुत आई क्या? नहीं आई होगी, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं सुन लेते ना, तब तक तुम्हारी समझ में ही नहीं आती कि भाई वहां अब संसद के अंदर क्या हो रहा है। वहां संसद के अंदर तो सुनने में आया तुम्हारी और बड़ी फिल्म पिट की, कनाडा की संसद में। यहाँ संसद में सबको पता है तुम जो करते हो। यहाँ बैठे ही चोर ठग लुटेरे हैं। जहां पर चोर ठग लुटेरे बैठे होंगे, आप सोच रहे हो वहां पे इंसाफ की उम्मीद करोगे? आप चाहे कहीं भी जाओ, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहां पर ना चोरों का राज होगा, ठगों का राज होगा, वहां पर यही हाल होगा। बैंकों से नोट गायब हो रहे हैं, विदेशी मुद्रा गायब हो रही है बैंकों से। पता है तुम्हारे को? नहीं पता होगा। चिंटू हो तुम, चिंटू ही रहोगे। तुम्हारे को यही नहीं पता कि कहां जा रही विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा गायब हो रही है बैंकों से। एक दिन अपना बस झोला उठा के चल देंगे। करना क्या है? झोला उठाया और चल दिए। ठीक है ना? आपको बताया था कमल खैरा ना सांसद है। कदे सो जाओ, कमल खैरा यहां सांसद नहीं है ना 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 ना, कनाडा के अंदर सांसद है। उन्होंने जो सवाल उठाए ना, बड़े ठोक के उठाए। और लेडीज है, थोड़ा तमीज में रहना, क्योंकि तुम बदतमीज तो हो ही पैदाइशी। माफी वीर और बदतमीज, ये दो काम है तुम्हारे। तुम अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हो। तुम्हारा आजादी की लड़ाई में योगदान पूछे जीरो, नील बटे सन्नाटा। कोई आर्मी में तुम्हारा योगदान पूछे जीरो, नील बटे सन्नाटा। और तुम्हारे से बड़ा कोई मतलब कि अपने आप को तुम दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त साबित करते हो, दूसरे को गद्दार घोषित कर देते हो। पहले तो एक बार सुनो तुम्हारी कैसी क्लास लगी। Mr. Speaker, the involvement of the Indian government agents in targeting Canadians, particularly Sikh communities, is a grave violation of Canadian sovereignty. Foreign interference costs lives, and Canadians expect party leaders to be informed and seek the truth on matters as important as their safety and national security. Yet, Mr. Speaker, it is shameful, absolutely shameful, that the Conservative Party leader is the only party leader in this House refusing to get his security clearance, closing his eyes to foreign interference breaches within his own party. Mr. Speaker, what is he hiding? Who is he trying to protect? Why does he put his own political interests above the safety of Canadians? क्यों? पता लग गया तुम्हारे को? समझ में नहीं आया होगा। तुम चिंटूगिरी करने से बाज आओगे, तुम्हारी समझ में आएगा। वहां पर ऐसे सवाल किया जाता है, और बिल्कुल शांति के साथ। ये नहीं कोई मैच बजाने लग जाएगा या कोई बीच में हो अल्लाह करेगा। नहीं, अगर एक बोल रहा है तो बोल रहा है, अगला सुनेगा, अगला सुनेगा। इन्होंने बिल्कुल इंडिकेटर करके बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, सिख कम्युनिटी के साथ क्या किया है। मिस्टर स्पीकर, इनका जवाब कब मिलेगा? वो जवाब मिलने वाला है जल्दी। फाइव आइज देने वाला है। और जवाब भी तुम फाइव आइज के पास जा रहे थे ना, आपको बताया था ना एक बार। इन लोगों ने सलाह की थी कि हम फाइव आइज के पास सामने रखेंगे, कनाडा की करतूतें उसके फाइव आइज के सामने रखेंगे। कमाल की बात नहीं है? जब तुम्हारे ऊपर एक्शन ही फाइव आइज ले रहा है, एक्शन ही फाइव आइज ले रहा है, और तुम उसके सामने रखोगे, ये तो भाई इससे बड़ा कमाल तो हम कहीं देख नहीं सकते। लेकिन चिंटू क्या, चिंटू सोचते हो देखो देखो अभी डंका बचेगा। अब डंका फूट रहा है। इतने बुरे तरीके से डंका किसी का नहीं फूटा। और एक चीज और बताता हूं मैं चिंटू, तुम्हारे लिए भी स्पेशल बता देता हूं मैं। अपने बच्चों को चेक कर लेना, तुम्हारे बच्चे कहां नौकरी कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे? नहीं समझोगे, मेरे को पता। तुम्हारे को सबूतों के साथ समझाना पड़ता है ना, ये तुम्हारी सबसे मोटी कमी है। तुम्हारे को सबूतों के साथ समझाना पड़ता है। अपने बच्चे पर ध्यान दे लो। तुम्हारे बच्चे यहाँ झंडे उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया जगह पे सेटल हो रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चे विदेश में जाएंगे तो धनखड़ साहब जैसे, राष्ट्रपति साहब जैसे बोल देंगे अपने ये विदेश जाने का नशा पता नहीं क्यों है।
हर एक नेता के पास दो ही नागरिकता होती है, विदेश की भी होती है और अपने देश की भी होती है। चेक करो, हर नेता का चेक करो। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चों से यहाँ झंडे उठवाते हैं, धर्म के नारे लगवाते हैं। बस धार्मिक जुलूसों में जाएंगे तुम्हारे बच्चे, झंडा उठा के जाएंगे ना धार्मिक जुलूसों में। इनमें जाना बंद करो। ये पाखंडवाद की जो चोट बाबा नानक ने इन पर दी थी ना, वो चोट लगातार चलती रहनी चाहिए। इनका पाखंड जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। इतनी तो ना आबादी नहीं है, अमेरिका छोड़ो, कई देशों की आबादी नहीं पाएगी इतने तो हमारे पास देवता है। और फिर भी देखो क्या हालत है? क्या हालत है फिर भी हमारी। कितनी अमेरिका की कुल आबादी होगी मेरे ख्याल में 33 करोड़ होगी या 40 करोड़ होगी कुल आबादी अमेरिका की, या 30 करोड़ होगी। हमारे दौरे 33 करोड़ देवी देवते हैं, बताओ 33 करोड़ देवी देवते लेकर बैठे हो। एक देवी देवता पे 1 रुपया चढ़ाओ, थारी किडनी तक भी बिक जाएगी, जब भी नहीं चढ़ा पाओगे। कितने देवी देवता ना खुश करोगे। असली देवी देवता अगर कोई है ना तो तुम्हारे माँ बाप है, उनकी सेवा कर लो, उनकी सेवा कर लो। और ये चिंटूगिरी छोड़ दो, जो कमल खरा ने बोला है ना, ये चिंटूगिरी छोड़ दो। ये चिंटूगिरी ना तुम्हारे नुकसानदायक है। दूसरी बात, एक बात और बोली है कनाडा आरसीएमपी के, उसने बोलिया है, चीफ ने बोलिया है। ये मत ना ट्रूडो प्रधानमंत्री साहब ने नहीं बोलिया, आरसीएमपी चीफ ने बोलिया है। उसने बोलिया है चाहे कोई यहां पर परमानेंट हो, जो पीआर भी ले रहा होगा ना कनाडा की, और वो अगर गलत उसमें शामिल मिल गया हमारे को, और अकेले कनाडा ने नहीं, कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब ने बोली है बात, अगर पीआर भी ले रहा होगा और फिर भी गलत उसमें शामिल मिल गया तो वापस डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट किया जाएगा। कहीं तुम सोचा कोई चिंटू ले मैंने तो पीआर ले ली, मैं तो बच जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपना धार्मिक जुलूस निकाल लूंगा। ना 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 ना, अभिव्यक्ति की आजादी है वहां पे। लेकिन अगर तुमने अपमान किया किसी दूसरे के, उसका अपमान किया, धर्म का अपमान किया, व्यक्ति विशेष का भी अपमान करोगे ना, तो भी तुम वहां पर फंसोगे तुम वहां पर। ये नया रूल निकला अभी वहां उन देशों के अंदर, 5 आइज ने निकाला ना रूल, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, देख लेना। तुम कहां से धक्के खा के आओगे पता नहीं। अमेरिका तो स्पेशल जहाज में तुम्हारे को डिपोर्ट कर ही रहा। जाओ भाई, तुम वहीं जाकर करो जो तुम्हारे को करना है। अब कनाडा और एक लेगा जहाज किराए पे, क्योंकि तुम्हारी संख्या इतनी है वहां पे, संख्या आबादी इतनी पहुंच गई तुम्हारी वहां पे, इसलिए तुम्हारे को वहां से भेजा जा रहा है वापिस। इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि तुमने वहां पर भी यही जो यहाँ करते हो ना, तू चापना, जो अभी एक दिल्ली में किया एक ने, वो इन्फ्लुएंसर बनते हैं बहुत बड़े यूट्यूब के ऊपर, विदेशी मेहमान जो आए हुए थे उनके साथ तुम्हारी हरकतें क्या अच्छी लगती हैं? ये अच्छी हरकतें हैं तुम्हारी। मतलब चिंटूगिरी हर जगह पे करते हो, हर जगह पे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इससे ना देश की इज्जत पर धब्बा लगता है, लेकिन बेशर्म हो क्या पता इज्जत क्या बेइज्जती क्या। बुलेट बेइज्जती प्रूफ इंसान है ये तो, इनको बेइज्जती महसूस होती ही नहीं कभी, इतने बेइज्जती प्रूफ इंसान है। कमाल की बात है, इतना कुछ होने के बाद तो शर्म को शर्म आ जाए। अरे कुर्सी तो है, कोई जनाजा थोड़ी है तेरे को ही लेटा रहना। छोड़ दे, नहीं बस की बात है तो। देश को भी क्यों बर्बाद कर रहा है, देश को भी क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन चिंटू जब तक झींगा लाला हुर ना हो जाए ना, तब तक अपने पापा को बैठा ही रखना। सबसे पहले तुम्हारी झींगा लाला हुर होगी, ये याद रखना, तुम्हारी सबसे पहले होगी। ना ना ना, और तो नहीं आएंगे, काबू में नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारी हालत जरूर खराब होगी, ये याद रखना। इस बात का तुम याद रखोगे, तुम्हारी हालत ही ऐसी होने वाली है। और हाँ, दूसरा जो यूट्यूब चैनल हो रहा है भाई अपना, टीम दीपक फौजी के नाम से, उससे भी जुड़ जाना दोस्तों। उस पर भी बनाते रहेंगे, इस पर वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि इनको नहीं पता ये कौन से रूल निकाल के ले आते हैं, क्या निकाल के ले आते हैं। इनकी रूल बुक का ही नहीं कोई समझ में नहीं आता। ये कानून ले आते हैं, लेकिन कानूनों का इनको नहीं पता है कानून क्या है, लेकिन ले आएंगे बड़ी जल्दी निकाल के। इनकी हालत ही ये है। अब कनाडा से और स्पेशल जहाज आने वाला है ना। अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।